पार्टी जेडीयू मोदी के चरणों में शरणागत है और मोदी और शाह बिहार चुनाव किसी भी कीमत पर जीतना चाहते हैं, क्योंकि अगर प्रतिफल उल्टा हो गया, मैं फिर कह रहा हूं, तो प्रशांत बिहार में रुकेंगे नहीं, प्रशांत के कदम बाहर निकलेंगे। और अगर बिहार की जनता ने खुदा ना खास्ता मन बना लिया प्रशांत को सत्ता में लाने का, बहुत मुश्किल हो जाएगी। इसलिए अब चुनौती अमित शाह के लिए है। अमित शाह अब कैसे बिहार की जनता को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं? तीन बड़े फैक्टर हैं। सबसे बड़ा फैक्टर है उनके सामने नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी की साख अभी भी बरकरार है। चाहे प्रशांत अटैक करें, आरजेडी वाले अटैक करें, उनको कांग्रेस वाले वोट चोर बोलें, कुछ बोलें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मोदी बड़ी तेजी से बिहार में गांव-गांव में एक बड़ा ब्रांड है, पूरे देश में है, बिहार में भी है। नंबर 1। नंबर 2, महिला को जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने भी और मोदी ने भी नर्चर किया है, अभी जो प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत जो 10-10 हजार रुपए महिला के अकाउंट में गए हैं, वो 1 करोड़ हो चुके हैं। 1 करोड़। 1 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए ट्रांसफर हो चुके हैं। अब उस 1 करोड़ में से मान लीजिए कि 30%, 40% महिलाएं गुमराह हो जाएं, मतलब बीजेपी के शब्दों में कहें तो गुमराह हो जाएं और गुमराह होकर के वो तेजस्वी और प्रशांत की तरफ चले जाएं और एनडीए के साथ छोड़ दें, तब भी ऐसा लगता है कि 60% महिलाएं वो 10,000 का लाज रखेंगी। 10,000 का लाज रखने के लिए उनके आंख में पानी होगा और उस पर बीजेपी वाले काम भी कर रहे हैं, नीतीश की पार्टी काम भी कर रही है, जेडीयू वाले। वो हो सकता है, वो एक गेम चेंजर हो सकता है। ये जो 10,000 का, आप सीधा समझिए ये घूस है, जिसको हमारे एक पॉलिटिकल मास्टर हैं बहुत अच्छी बात कहते हैं, मुस्कुरा करके वो कहते हैं कि ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है। अच्छे अच्छे पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, वो अलग अलग शब्द का चयन कर देते हैं कि इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैपेंस ऑलवेज बिफोर इलेक्शन। इट हैपेंस एवरीवेयर, इवन इट हैपेंस इन यूएस, इवन इट हैपेंस इन यूरोप एंड यूके। तो चलिए कुछ देर के लिए मान भी लेते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ जस्ट बिफोर द इलेक्शन, तो वो उसे आप देशी शब्दों में घूस कह लें। तो बीजेपी और जेडीयू ने ऑलरेडी घूस दे दिया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आरजेडी और प्रशांत की पार्टी घूस लेकर के नहीं घूम रही है। वो भी घूस लेकर के घूम रही है, घूस लेकर के घूम रही है और घूस देने का वायदा भी कर रही है कि जब हम सत्ता में आएंगे तो हम आपको फलाना चीज देंगे, हम आपको ढिमाका चीज देंगे। तो वो भी एक प्रकार का घूस ही है, वो भी एक प्रकार का प्रलोभन ही है। तो प्रलोभन का बाजार अभी बिहार में सजा हुआ है और उसमें जो अपने प्रलोभन के बाजार में ग्राहक को फंसा लेगा वो निकल जाएगा, वो जीत जाएगा। अब इस ग्राहक को फंसाने की स्थिति में महिला को तो उन्होंने एक प्रकार से 1 करोड़ दे दिया है, 1 करोड़ महिलाओं के पास तो वो पहुंच गए हैं। 1 करोड़ महिला को अपने पक्ष में करने की लगभग लगभग उन्होंने कोशिश कर ली है। बाकी अब अगर वो कामयाब हो जाए तो 1 करोड़ महिला का सीधा वोट आ जाएगा। अब 1 करोड़ महिला का आएगा तो 1 करोड़ महिलाएं अपने घर में भी प्रभावित करेंगी। तो ये कोशिश की जा रही है कि भाई 7 करोड़ अगर वोटर हैं तो 7 करोड़ में से जितना वोट होगा उसमें से अगर 1 करोड़ वोटर हमारे तरफ आ जाए तो फिर बल्ले बल्ले। तो मोदी के बाद जो दूसरा एम फैक्टर है वो है महिला, और तीसरा फैक्टर है मंदिर और मस्जिद। मंदिर और मस्जिद भी चुनाव में आएगा। मंदिर मस्जिद इस बार चुनाव में कैसे आ रहे हैं? एक तो सीता मैया के मंदिर का निर्माण है, उसको लेकर के घूम रहे हैं। राम मंदिर के बाद सीता मैया का मंदिर जो सीतामढ़ी में बन रहा है, एक तो वो है डायरेक्ट, और दूसरी बात है कि घुसपैठिए मुद्दा बनाए हुए हैं। वहां मस्जिद का एंगल वहां मुसलमान से हो जाएगा। मंदिर, मुसलमान और मस्जिद तीनों में मौ है, तो इसलिए मैंने 3 एम फैक्टर की बात की है। तो मंदिर, मस्जिद और मुसलमान, ये तीनों मुद्दा बनेगा और उसमें अमित शाह अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। कैसे कैसे झोंक रहे हैं आप देखिए। इसके अलावा
धर्मेंद्र प्रधान पहुंच गए हैं वहां पर, केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए हैं वहां पे। ये सारे ओबीसी लीडर्स हैं। धर्मेंद्र प्रधान कुर्मी हैं, केशव प्रसाद मौर्य कुशवाहा हैं, वो वहां पर प्रभारी बनकर के पहुंच गए हैं। इन सब के हाथ में कमान दे दी गई है। लेकिन इस बार धर्मेंद्र यादव नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। अच्छी अच्छी बात है, इस बार धर्मेंद्र जी को उन्होंने बाहर रखा। धर्मेंद्र यादव धर्मेंद्र प्रधान जो है वो मास्टर आदमी है इस मामले में। मास्टर क्या है, मतलब अभी तक जहां जहां का उनको प्रभारी बनाया गया है उसमें उस स्टेट में अपेक्षित सफलता मिली है, तो पार्टी ने उनको प्रभारी बनाया है। बिहार का भी सह प्रभारी में केशव प्रसाद मौर्य भी हैं और भी अन्य नेता हैं। तो एक तरफ तो मंदिर, महिला, मंदिर, मस्जिद, मुसलमान, महिला और मोदी, ये जो चार बड़े फैक्टर्स हैं, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी बिहार के मैदान में कूद रही है। अब से थोड़ी देर बाद अभी इलेक्शन कमीशन का प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाला है। जब आप ये कार्यक्रम देख रहे हैं उसमें तारीखों की घोषणा हो जाएगी। छठ पूजा के बाद तारीखों की घोषणा होगी। तो अभी उत्सव समझिए, इलेक्शन उत्सव चलता रहेगा। ऐसा मत समझिए कि दीपावली और छठ के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। एक चिंता है कि दीपावली छठ के बाद जो जो माइग्रेंट लेबर है वो वापस ना आ जाए, तो उनको घेरने के लिए क्या किन किन इलाकों को ध्यान में रख करके कि कहां से ज्यादा माइग्रेशन हुआ है। वैसे तो पूरे बिहार से होगा माइग्रेशन, लेकिन किन किन इलाकों से ज्यादा है वहां पर हो सकता है कि पहले चरण में चुनाव करा लिए जाएं, जस्ट छठ के बाद कोई तारीख हो जाए। ऐसा कुछ हो सकता है, या नवंबर में तो मान के चलिए कि नवंबर फर्स्ट वीक के बाद या सेकेंड वीक से या फर्स्ट वीक से चुनाव की तारीख आनी शुरू हो जाएगी। तो ये जो तारीखें होंगी उसको भी ध्यान में रख करके अभी इलेक्शन कमीशन घोषणा करेगी। लेकिन ये जो तीन फैक्टर हैं, वो तीनों फैक्टर पर अमित शाह क्या बाजी पलट देंगे? क्या अमित शाह को प्रशांत किशोर की तरफ से चुनौती मिलेगी? मैं आरजेडी को इसलिए नहीं कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि आरजेडी तो अपने 30% वोट पर बना हुआ है। एमवाई समीकरण उनका अभी तक इंटैक्ट है। अब आगे देखिए क्या होता है। कुछ नहीं कहा जा सकता है क्योंकि एमवाई समीकरण को भी तोड़ने के लिए बीजेपी काम कर रही है। कुछ भी हो सकता है। तो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है, बंधुआ किसी की बपौती नहीं है वोट और किसी का कोई संप्रदाय। ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है